हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कवियार अंदाज चैनल में। आज ये पहला लेक्चर होगा आपका इंग्लिश का। हम शुरू करते हैं बेसिक से। जिसको इंग्लिश बिल्कुल ना आता हो वो भी ध्यान दे, और जिसको कुछ आता हो तो वो भी ध्यान दे, है ना। आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। कुछ बच्चे वैसे होते हैं जिनको ये नहीं मालूम होता टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। कुछ बच्चे ये होते हैं कि उनको ये नहीं मालूम होता सेंटेंस क्या है। अगर सेंटेंस टेंस मालूम है तो सेंटेंस में कंफ्यूज रहते हैं कि टेंस और सेंटेंस है क्या है आखिरकार। तो कंफ्यूजन दूर करना है उनको। समझ में आ रही बात ना? समझिएगा। टेंस एंड सेंटेंस। टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब होता है गति। गति जो एक चक्र है, कभी थमने वाली नहीं है ना। और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। और कुछ लोग टेंस का मतलब टाइम से मानते हैं, लेकिन टाइम होता नहीं बच्चों। टाइम तो निश्चित होता है, लेकिन काल कभी निश्चित नहीं होता है। ये चीज आप मान लीजिए, है ना। तो सेंटेंस टेंस टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहले हम समझ लेते हैं टेंस। टेंस का मतलब तो समझ चुके हैं सब लोग, क्या होता है? काल, है ना। जो 3 भागों में डिवाइड है। 3 पार्ट है। नंबर 1 प्रेजेंट टेंस, जिसे कहा जाता है वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है प्रेजेंट को कहा, ऐसे साधारण भाषा में कह लो कि जैसे जिस चीज की उपस्थिति हो, है ना। जो उपस्थित हो वही प्रेजेंट है, और जो उपस्थित ना हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? या प्रेजेंट कह लो, या जो उपस्थित ना हो उसे पास्ट कह सकते हो या फ्यूचर कह सकते हो। मतलब जो उपस्थित ना हो, उपस्थित ना हो 2 सेंस आते हैं। एक तो पास्ट वाला भी आ जाएगा, जो कल था आज वो नहीं है, और जो कल आने वाला है वो शायद उस दिन पर है। तो प्रेजेंट में दोनों का बोल, प्रेजेंट हम दोनों रूपों में जीते हैं। देखो कैसे, जो हम समय जी रहे हैं, है ना, जो हम समय जी रहे हैं ये तो वर्तमान है, लेकिन ये कल भविष्य था मेरा। कल क्या था? जब हम कल इसे सोचते थे तो ये मेरा भविष्य था। और जो हम कल जी चुके थे वो मेरा वर्तमान था, लेकिन अब वापस नहीं आने वाला है। जो वापस नहीं आने वाला है वो पास्ट टेंस कहलाता है। जो बीत गया, जो कभी वापस नहीं आएगा, वो पास्ट टेंस। जिसकी हम केवल कल्पना करते रहेंगे, इमेजिन करते रहेंगे, वो भविष्य कहलाएगा। क्योंकि केवल हम कल्पना करते रहेंगे, लेकिन वो दिन इमेजिन रहता है हमारा। हमेशा हम भविष्य में जीते हैं। तो नॉर्मल सी चीजों में समझ लीजिएगा। प्रेजेंट का मतलब हमेशा ज्यादातर तुमको है से बोध होगा, है, हा, हो, है ना। इन चीजों से आप क्लियर कर सकते हैं कि बात प्रेजेंट में हो रही हिंदी में, है ना। और पास्ट में अगर बात कही जाए तो पास्ट में हम पास्ट का बोध हिंदी में समझते हैं था, थी, थे से। और फ्यूचर में अगर हम बात करें कि फ्यूचर का बोध कैसे होता है, भविष्य का बोध कैसे होता है, तो वो हम गागी ये से संभावना व्यक्त हो जाती है वहां पर। समझ में आ रही कि मतलब तुम एक पत्र लिखोगे तो ये केवल संभावना की जा रही कि हो सकता है तुम एक पत्र लिखो। तो एक एग्जाम्पल प्रेजेंट का पहले एक एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है? राम गोज। अब यहाँ पर बोध हो रहा है राम गोज। तो राम क्या है? एक वचन सब्जेक्ट है। यहाँ पर इससे बोध हो रहा है कि ES लगा है मेन वर्ब में, यानी कि राम जाता है, तो यानी कि ये प्रेजेंट टेंस है। तो ये चीजें क्लियर हो गई। प्रेजेंट के भी पार्ट बाद में पढ़ाएंगे, हम विस्तार पूर्वक पढ़ाएंगे। प्रेजेंट के 4 पार्ट होंगे, पास्ट के 4 पार्ट होंगे, और फ्यूचर के 4 पार्ट बनाए जाएंगे। जिसको हम एक पहला भाग जिसे कहा जाता है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। दूसरा भाग कहा जाता है कंटिन्यूअस प्रेजेंट का। तीसरा भाग परफेक्ट पूर्ण वाला कहा जाएगा। और चौथा भाग पार्ट जो होता है प्रेजेंट का, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जिसमें कुछ काम कंप्लीट हो जाता है, परफेक्ट
का मतलब पूर्ण होना, और कंटिन्यूअस भी ऐड है, तो यानी कि पर कुछ काम कंप्लीट हो जाता है और कुछ काम जारी रहता है, तो वो हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम समझते हैं, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा है, राम जाता है, राम कोई क्रिया कर रहा है, तो इस वजह से मेन वर्ब में यस या यस लगी है, क्रिया का बोध हो रहा है। आदमी नासवान है, यहाँ पर बोला जा रहा है, एक सिंपल सी बात बोली जा रही है कि आदमी नासवान है, मतलब आदमी जो है नाश होने वाली वस्तु है। ये मत सोचो ये अमर होने वाली वस्तु, जब ये नाशवान है तो इसमें कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर सीधी बात लिंकिंग वर्ब का प्रयोग करके मैन इज मॉर्टल कर दिया गया है, तो आदमी नाशवान है, हो गया। फिर आता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें होता है भूतकाल। भूतकाल का एग्जांपल देखते हैं, मोहन अपना पाठ याद कर रहा था, तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं कि मोहन अपना पाठ याद कर रहा था, तो मोहन से क्या मिल रहा है, मोहन एक वचन सब्जेक्ट है, लेकिन टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस, जो अभी हमने बताया था, जैसे प्रेजेंट के 4 पार्ट बताए थे, ये बाद में विस्तार पूर्वक से पढ़ाएंगे, लेकिन ओरल बता रहा हूँ। इसी तरीके से ये कंटिन्यूअस का पार्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट भी होगा, पास्ट कंटिन्यूअस का है ये, है ना। तो मोहन वाज लर्निंग हिज लेसन, हमें इन हेल्पिंग वर्बों से मालूम होता है कि ये जो लगी है उसके साथ में मेन वर्ब में आईएनजी लगी, इससे मालूम हो रहा कि ये प्रेजेंट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, समझ रहे ना। अब उसके बाद फ्यूचर टेंस, भविष्य टेंस, जिसे भविष्य काल कहा जाता है। भविष्य में बोल रहा है, एग्जांपल देख लेते हैं, तुम एक पत्र लिखोगे, तुम एक पत्र लिखोगे, यू विल राइट ए लेटर। तो यहाँ पर विल और शैल जो आएगा ये बोध कराएगा, और क्रिया जो मेन वर्ब होगी, है ना, इन सब बोधों से मिलेगा हमें क्या कि टेंस कौन से काल में है। हेल्पिंग वर्ब से हम टेंस का काल पहचानते हैं, समझ रहे ना। हेल्पिंग वर्ब से क्या पहचानते हैं, हम टेंस का काल पहचानते हैं, या लिंकिंग वर्ब कह सकते हैं, जिससे हमें काल का बोध होता है। अब टेंस समझ चुके हैं, टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। अब हम सेंटेंस देखते हैं क्या है। 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, जिसे कहा जाता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य अगर पूछे जाए, जब हम विस्तार से पढ़ाएंगे, तो साधारण वाक्य के 2 पार्ट होंगे, एक होगा जिसे पॉजिटिव या निगेटिव बोलेंगे, है ना, जिसको पॉजिटिव का सेकंड नेम दे सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए तो असर्टिव का ये पॉजिटिव वाला है, यहाँ पर निगेटिव कोई सेंस नहीं है, तो राम गोज, राम जाता है। अब यहाँ पर पूछा जाए टेंस था, टेंस हमें बोध हो रहा था किस चीज से, है से, टेंस का बोध है से हो रहा था, है ना। लेकिन अगर सेंटेंस का बोध पूछा जाए तो किससे हो रहा था, यहाँ पर करता है और दूसरी चीज क्रिया है, करता है और क्रिया है, तो इससे बोध हो रहा है ये सेंटेंस है। और यहाँ पर टेंस का बोध इस वजह से हो रहा था कि ये है ना, और ता जो है ये जाता, ये इंडेफिनिट का बोध करा रहा। तो ये समझ में आ गया ना यहाँ पर कि सेंटेंस राम करता है और ये क्रिया है, तो यहाँ पर हो गया सेंटेंस का बोध। फिर उसके बाद आता है मोहन अपना पाठ याद कर रहा था, तो ये पास्ट टेंस अगर पूछा जाए तो ये वाला उठ कर आया है, पास्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन अंतर क्या है, अंतर यहाँ पर ये है, सेंटेंस असर्टिव ही लिखा है। असर्टिव इसलिए लिखा है क्योंकि असर्टिव की पहचान होती कर्ता होना चाहिए, ये तो रूप है उसका, कर्ता होना चाहिए। फिर हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बाद में हिज लेसन है, क्या है, हिज लेसन है ना। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंट क्या है, ये तो सेंटेंस है, सेंटेंस है, और यहाँ पर था से मालूम हो रहा है, क्या मालूम हो रहा है, था से मालूम हो रहा है कि पास्ट टेंस है। अगर टेंस पूछा जाए तो इसी में पास्ट टेंस है, लेकिन ये सेंटेंस अगर पूछा जाए तो कर्ता से पहचाना जा रहा है, कर्ता क्रिया जिसमें हो वो क्या है, सेंटेंस है, तो यानी कि असर्टिव सेंटेंस है, समझ रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस की पहचान, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा है ना, तो ये चीज हो गई। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में क्या होना चाहिए, प्रश्न जहां पर किया जाता है वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। कैसे, क्वेश्चन मार्क से बोध होता है, लास्ट इंड होता है जो क्वेश्चन मार्क से होता है, और क्वेश्चन वर्ड का भी यूज होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, है ना। किसका यूज होता है, क्वेश्चन वर्ड का। अगर लेकिन इसमें पूछा जाए मोहन कहाँ रहता है से मालूम हो रहा है हमें कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है से मालूम हो रहा है टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है। ये आत्मा है अंदर की उसकी,
अगर रूप पूछा जाए तो रूप इंट्रोगेटिव का बोध हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, उस पर क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है और क्वेश्चन वर्ड लगा है, तो वेयर हो गया। तो मोहन कहाँ रहता है, सेंटेंस पूछा जाए तो इंट्रोगेटिव है, टेंस पूछा जाए तो कौन सा है, टेंस है, प्रेजेंट टेंस है ना। फिर क्या बता रहा, क्या तुम जा रहे हो, यहाँ पर भी बात बोल रहा है, क्या तुम जा रहे हो। आर से मालूम, अगर अंग्रेजी इंग्लिश में पूछा जाए तो यहाँ पर डच से मालूम हो रहा है हमें कि प्रेजेंट है, और यहाँ पर आर से मालूम हो रहा प्रेजेंट है, और यहाँ पर हो से मालूम हो रहा प्रेजेंट है। तो क्रिया से मालूम हो रहा है हमें ना, जो उसकी लिंग मौजूदी स्थिति है, जो एक्शन है वही हमें बता रही है कि टेंस। और सेंटेंस क्या बता रहा, जो उसका रूप है, जैसे चिन्ह लगा है क्वेश्चन वर्ड, और यहाँ पर WH फैमिली से मतलब ये यस या नो टाइप सेंटेंस बोला जाता है इंट्रोगेटिव का, जहां पर हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है ना। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो उससे इसका क्या क्या सेंस निकलता है, ये सब विस्तार से पढ़ाएंगे हम। फिर दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य, आज्ञा या प्रार्थना सूचक वाक्य। यहाँ पर थोड़ा बस इन तीन वाक्यों में थोड़ा डिफरेंट होता है। क्या होता है, अपनी किताब मुझे लाओ, यहाँ पर कभी कभी ये चीजें मालूम होती हैं कि समय का बोध नहीं हो पाता, तो इस वजह से यहाँ इन सेंटेंसों में टेंस का क्लियर जरूरी हो पाना संभव नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। इन टेंसों में जैसे इंपरेटिव में बोला गया अपनी किताब मुझे लाओ, अब वो किस टाइम बोल रहा होगा, तो ये चीज तो क्लियर नहीं है किस टाइम बोल रहा होगा। तो ब्रिंग मी, यहाँ पर एक पहचान होती है इंपरेटिव सेंटेंस की कि यहाँ पर ये वर्ब है, क्या है, वर्ब, वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है और फिर ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं, समझ रहे ना। तो यहाँ पर जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो ये वर्ब से स्टार्ट है और फुल स्टॉप लगा है, समझ रहे हैं। क्रिया से सेंटेंस स्टार्ट हो, फुल स्टॉप लगा हो तो वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ये चीज याद रखना है ना। फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब आश्चर्य, जिसमें हमें भ्रमित कर दे, भ्रम में डाल दे, कोई ऐसा चीज आ जाए कि कोई दुर्घटना आ जाए या कोई आश्चर्य वाली बात, अरे वाह देख कितना अच्छा है ना, या अरे वो तो चले गए, मतलब जिससे मैं मिलने वाला था वो तो चले गए, तो आश्चर्य में पड़ गया कि यार ये वो ऐसे हो गया, कैसे गया, मैं तो उनसे बात करके आया था कि मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन वो कैसे चले गए। या कोई एकदम से अकस्मात एक्सीडेंट हो जाए, हाय एलास ही डाइड, वह मर गया, तो ऐसा जैसे कोई कंडीशन आ जाती है तब भी क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव, आश्चर्य में जो डाल दे, भ्रम विस्मित कर दे, ऐसी बात बोली जाए तो वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में इंट्रोजेक्शन वर्ड का यूज किया जाता है, ये विस्तार से पढ़ाएंगे हम। कितना सुंदर फोटो है, बोला जा रहा है कितना सुंदर फोटो है, तो ऐसा करके जब बोला जा रहा है व्हाट ए ब्यूटीफुल फोटो इज। और यहाँ पर एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का जरूर प्रयोग मिलेगा, इस तरीके से है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क का जरूर प्रयोग मिलेगा। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य, और यहाँ पर टेंस का, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में टेंस का काल का बोध हो जाता है, जैसे कितना सुंदर फोटो है या था, है से मालूम हो रहा है प्रेजेंट, अगर यहाँ पर हम था कर दे तो इससे मालूम हो जाएगा पास्ट का सेंटेंस है, समझ रहे ना, क्या मालूम हो जाएगा, एक्सक्लेमेटिव में तो मालूम हो जाएगा हमें कि प्रेजेंट है, अगर था कर दे तो पास्ट में, या होगा कितनी सुंदर लड़की होगी जिससे मैं प्यार करता हूं तो वो हो जाएगा फ्यूचर में, तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात आती है, किसकी बात आती है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में होता है इच्छा सूचक वाक्य, जहां पर हमारे अंदर किसी के प्रति इच्छा जागृत हो, जैसे किसी को हम वरदान देना चाहें, है ना, किसी को हम श्राप देना चाहें, या किसी के लिए कुछ अभिवादन करना चाहें, या किसी से प्रार्थना करना चाहें, तो यहाँ पर इच्छा सूचक वाक्य आता है। जैसे यहाँ पर बोला गया ईश्वर करे आपकी लंबी आयु, तो यहाँ पर वरदान की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वो उनकी बात कर रहा है कि वरदान कि भगवान करे, ईश्वर करे आपको लंबी आयु दे, तो मे यू लिव लॉन्ग। तो यहाँ पर किस चीज की बात की जा रही, संभावना व्यक्त की जा रही। आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो आप
इसको देखकर कमेंट बताएं कि क्या कमी है और सुझाव जरूर दें। अच्छी ना लगे वीडियो तो डिसलाइक करना और सुझाव जरूर देना। धन्यवाद दोस्तों।